अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो अभी जो हम काम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जी अभी हम करने लगे हैं। और चैप्टर नंबर 11 की भी अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जी चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है 11 वो इम्पोर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज 11 में हमारे पास है जी क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है जो कि MCQs में कन्वर्ट होंगे आगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे। तो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, इसका इंट्रो है वो है एक पैरेललोग्राम आपको दी जाएगी। पैरेललोग्राम जी हमारे पास एक फिगर है जो किस तरह की होती है, ये यहाँ पे एक क्लोज फिगर हमें दी जाएगी जो कि क्या है, पैरेललोग्राम है। और इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि ये इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं दोनों, ये आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। यहाँ से ये इसके आमने सामने वाली जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, ये कॉन्ग्रेंट होती हैं। और उसके बाद इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, कौन से, डायगोनल में, ये वाला एंगल जो है जी इस एंगल के इक्वल होता है। और उसके बाद ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। जैसे मैंने ये लिख लिया ABCD। अब अपोजिट कौन सी हैं, ये दोनों। तो साइड को किस तरह लिखते हैं, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AB जो है ये कॉन्ग्रेंट होगी। अपनी अपोजिट इसकी कौन सी है, CD, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट CD के। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है जी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, B और C आपस में अपोजिट है और A और D आपस में अपोजिट है। तो ये आएगा जी मेजर ऑफ एंगल A जो है वो कॉन्ग्रेंट है मेजर ऑफ एंगल D के। और मेजर ऑफ एंगल C जो है वो कॉन्ग्रेंट है मेजर ऑफ एंगल B के। तीसरी इसकी जी हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। कि इसके दो एडजेसेंट एंगल को अगर आप प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 के। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो एक लाइन पे वाक़या हो। जैसे कि ये एक लाइन है, इस पे 2 एंगल है, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। इसी तरह ये दोनों एक लाइन पे वाक़या है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। उसके बाद ये दोनों एक लाइन पे वाक़या हैं, ये और ये एंगल, तो ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है। उसके बाद है जी ये 2 एंगल हैं, ये दोनों आपस में एक लाइन पे वाक़या है, तो ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है। ठीक हो गया। तो इसके जो अभी क्वेश्चन जब आपने करने हैं तो ये आपने इसकी जो है वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना है। जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, AB है और CD है, और यहाँ से AC है और BD है, AC एंड मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट है BD। उसके बाद है जी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। एंगल्स कौन से अपोजिट हैं, A और D, B और C। उसके बाद है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। मतलब C प्लस D करें तो वो इक्वल आएगा 180, B प्लस D करें तो इक्वल आएगा 180, A प्लस B करें तो आएगा 180, A प्लस C करें तो उसका भी आंसर क्या आएगा आपके पास, 180। सेम उसी तरह जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 10 में बताते हुए आए हैं कि कभी हम जो है इसकी साइड्स को इस्तेमाल करेंगे और कभी हम इसके एंगल्स को इस्तेमाल करेंगे। और साइड्स को कब इस्तेमाल करेंगे, एंगल को कब इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारे अननाउन्स जो हैं, अननाउन्स अब क्या है मैंने बता रखा है आपको कि जो छोटी ABC है उसके जो स्मॉल लेटर्स, जो आपके पास ABC के स्मॉल लेटर्स हैं वो आपके पास क्या है, अननाउन्स है। ठीक हो गया। और अगर ये जो है जी अंदर होंगे, फिगर के अंदर होंगे तो आप एंगल्स को इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो है ये आपके पास फिगर के बाहर होंगे तो आप साइड्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। तो चलिए जी इसके हम करते हैं क्वेश्चंस।
इसके क्वेश्चन में से हम सबसे पहले करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन अ पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है ABCD। तो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AB जो है और DC इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये देखें जी AB और ये क्या है CD, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इनका क्या रिलेशन है जी, ये क्या होंगी आपस में, कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद है जी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BC और AD जो है, कहता है इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो ये भी दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। उसके बाद कहता है जी मेजर ऑफ एंगल 1। अब इसने ना इसके एंगल के दरमियान में लगा दिया बाइसेक्टर। जब ये किसी एंगल के दरमियान में बाइसेक्टर लगा देता है तो ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल हो जाती है और ये वाली चीज़ जो है इसके इक्वल हो जाती है। तो फिर मेजर ऑफ एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल 3 के। उसके बाद जो मेजर ऑफ एंगल 2 है तो वो किसके इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल 4 के। ठीक हो गया, क्वेश्चन जी हमारा हो गया सॉल्व। फिर कहता है फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। उसने नीचे एक फिगर दे दिया और कहता है इसमें से जो अननोन्स है वो आपने फाइंड करने हैं। तो हमने देखा जी अननोन यहाँ पे क्या है, x है, y है, n है, m है और सारे के सारे वर्टेक्स के साथ है, अंदर है। तो इट्स मीन हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पे अपनी एंगल वाली जो है वो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे कि अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे जी लिख लेते हैं एज वी नो, कि हम जानते हैं, नाम रख दें इनका ABCD और ये जो है इसका नाम रख दें C'। हम लिख लेते हैं जी मेजर ऑफ एंगल B और मेजर ऑफ एंगल D जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पहले इन्हीं को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज आपके पास नहीं थी। तो जिनके पास न्यूमेरिक वैल्यू थी पहले वो ले ले। मैं ले लेती हूँ जी मेजर ऑफ एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजर ऑफ एंगल D के। B की जगह पे उसकी वैल्यू लिखूंगी वो क्या है 75, D की जगह पे उसकी वैल्यू लिखूंगी जो कि क्या है n। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आप वैल्यूज को पुट करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट साइन इक्वल में चेंज हो जाता है। तो सो हमारे पास n जो है जी वो क्या आ जाता है 75 डिग्री। अब जी इसको आप देखें तो ये इसके साथ क्या है, ये इसके साथ है जी एडजेसेंट। ये दोनों एक लाइन पे है ना, तो ये एडजेसेंट है। तो हमने एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इन दोनों को अगर आप एंगल्स को प्लस करें तो किसके इक्वल आएगा, 180 के। तो हम लिख लेते हैं जी मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल A, वो आपके पास क्या है जी 180 डिग्री। B की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें 75, A की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें M इज इक्वल टू आ जाएगा 180। अब आपको M की वैल्यू चाहिए, M को इधर रहने दें, ये इररिलेवेंट है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए। 180 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -75। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 105। अब हमें पता है कि ये A एंगल किसके इक्वल है, C एंगल के। तो हम लिख लेते हैं जी मेजर ऑफ एंगल A जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजर ऑफ एंगल C के। दोनों की वैल्यू लिखें, यहाँ पे आ जाएगा जी m, C की जगह पे आ जाएगा x। तो अब m की हमारे पास वैल्यू क्या है 105 इज इक्वल टू x। तो सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 105। n की भी वैल्यू निकल आई हमारे पास, m की भी वैल्यू निकल आई हमारे पास, x की भी निकल आई, पीछे किसकी रह गई है y की। तो ये देखें ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे वाक़या है, तो ये आपस में क्या है एडजेसेंट है। तो लिहाजा हम लिख लेते हैं कि जी मेजर ऑफ एंगल्स x जो है प्लस मेजर ऑफ एंगल y वो इक्वल क्या है 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल x की जगह पे x ही आएगा, y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें तो y आएगा इज इक्वल टू 180। अब x के पीछे हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो कि क्या है हमारे पास 105। तो x की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दे 105 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब y की हमें वैल्यू चाहिए, y को इधर रहने दें, ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 105। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, इसको माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा वो 75। तो ये जी आपके पास y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई, उसके बाद जो है जी m की भी वैल्यू आ गई, n की भी वैल्यू आ गई। यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी। दोबारा देखें जरा, कहता है फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर, कि आपको एक फिगर दी गई है, आपने इसमें से अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर का आपने नाम नहीं थे दिए हुए, हमने नाम खुद से रख लिया अपनी आसानी के लिए, A B C C' और D।
फिर हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों जो हैं ये आपस में अपोजिट हैं और ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। तो हम पहले उन दो को चूज करेंगे जिनके पास न्यूमेरिक वैल्यू होंगी। तो इन दोनों के पास न्यूमेरिक वैल्यू थी, मैंने लिख दिया मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल डी जो है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, डी की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो b की जगह पे 75 आ गया, d की जगह पे n आ गया, n की वैल्यू आ गई जी 75। उसके बाद अगर इन दोनों की बात करूं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ना इसके पास वैल्यू है ना इसके पास वैल्यू है, किसी एक के पास जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए थी। मैं फिर कहती हूँ कि मैंने एंगल की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। एक मैंने ये पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी मैंने पढ़ी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो है वो मेरे पास क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो मैं एडजेसेंट वाला ला लगा लेती हूँ कि ये दोनों इसके पास न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है, लिहाजा मेजर ऑफ एंगल ए और प्लस मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल जी आपने बी की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी जो कि 75 है, ए की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी जो m है, हमें m की वैल्यू चाहिए, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कर दिया 105 आ गया। अब यहाँ पे आ गई है न्यूमेरिक वैल्यू, अब आप अपोजिट वाला ला लगा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया जी मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी जो m है, सी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी जो कि x है। m की हमने ऊपर वैल्यू फाइंड कर ली है, वो वैल्यू पुट कर दें 105 और ये इक्वल x वैसे ही आ गया। तो लिहाजा x इज इक्वल टू क्या आ गया, 105। अब m की भी वैल्यू आ गई थी, n की भी, x की भी, y की रह गई थी। तो y फिगर के अंदर नहीं है, ना ही इसके कोई चीज अपोजिट है, लेकिन एडजेसेंट वाला ला लग रहा है क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर वाक़या है। तो हम लिख देंगे जी मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री है। x की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी कि x है, y की जगह पे y की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू 180। फिर x की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है कि जो क्या है 105 है, वो लिख दें, y इज इक्वल टू आ गया 180। y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी आपके पास 75। अब जी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। कहता है जो मैंने नीचे फिगर दी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देन फाइंड एक्स एंड एम, आपने एक्स और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अननोन हमारे पास क्या है, अंदर है, तो हम क्या करेंगे, एंगल्स को इस्तेमाल करेंगे। एंगल की हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि एक तो जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा पढ़ा है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो है वो इज इक्वल टू है 180। अब देखते हैं जी, ये हमारे पास अपोजिट है तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, तो हम लगा लेते हैं जी। एज वी नो, हम जानते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजर ऑफ एंगल सी के। अब ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिखे 55 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, सी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखे 11x, x की वैल्यू चाहिए 11, इररेलेवेंट है और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 11 1 और 11 5 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 5। ठीक हो गया। अब इसने इसके अपोजिट होना था लेकिन वहां पे कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजेसेंट वाला ला लगा लेंगे। ये इसके साथ भी एडजेसेंट है, इसके साथ भी एडजेसेंट है, जो सा मर्जी आप लगा ले, चाहे इसके साथ इसको कर ले चाहे इसके साथ। तो मैं जी इसको कर रही हूँ डी के साथ, डी और ए कर रही हूँ। मैं लिखती हूँ जी मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू है 180, मतलब कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू क्या आ गया 180। ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिखूंगी 55, डी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखूंगी 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 180। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों इररेलेवेंट है, उधर चले जाएंगे। 5m इज इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस 10, क्योंकि ये भी इधर प्लस का था ये भी प्लस का था, दोनों जाके क्या हो गए माइनस के। 5m, अब इनको माइनस करें 55 में से, 180 में से 55 को माइनस करें तो क्या आ जाएंगे हमारे पास 125 में से आप 10 माइनस कर दें तो क्या आ जाएंगे 115। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5। तो 5 2 जी आ गया 10, 1 कैरी गया, 5 3 15। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 23। क्वेश्चन जी सॉल्व हो गया जी। देखें फिर जरा दोबारा इसको देखें, मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसके ऊपर जो है अपोजिट एंगल वाला ला लगा लिया है, फिर मैंने इसके ऊपर एडजेसेंट वाला ला लगा दिया है। फिगर से देख के मैंने इनकी वैल्यू पुट करके वेरिएबल की जो है वो वैल्यूज निकाल ली हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, कहता था गिवन फिगर LMN इज अ पैरेललोग्राम। कहता है कि LMN
और P जो है वो आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड N, तो आपने N की और M की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए जी अब अननोन्स देखते हैं। पहले तो किधर है, तो हमारे अननोन्स जो हैं वो फिगर के बाहर है। फिगर के बाहर है तो हम क्या करेंगे, हम साइड को इस्तेमाल करेंगे। तो साइड को इस्तेमाल करना है, तो साइड की हमने इसकी प्रॉपर्टी ये ही पढ़ी है, सिर्फ एक ही पढ़ी है। 3 टोटल प्रॉपर्टी थी जिसमें से 2 एंगल्स के लिए थी और एक किसके लिए थी, साइड के लिए। तो साइड की हमने ये पढ़ी थी कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो मतलब अपोजिट ऑफ साइड्स हैं कौन कौन सी, ये साइड इस साइड के अपोजिट है और ये वाली साइड जो है इस साइड के अपोजिट है। तो हम लिख लेते हैं जी, एज वी नो, हम जानते हैं कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट LP जो है, या चाहे इस चीज को पहले लिख लें चाहे इस चीज को लिख लें, तो मैं इसको लिख लेती हूँ जो बड़ी है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे 8M बड़ा है ना, ये छोटा, तो मैंने पहले इसको लिख लिया। अगर आप इसको भी लिख लें तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक ही होगा। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट मैंने LM जो है वो कह दिया कि कॉन्ग्रेंट है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट PN के। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें जो कि क्या है मेरे पास, 8M माइनस 4N इज इक्वल टू PN क्या है, 8। ठीक हो गया, इसका नाम रख दे इक्वेशन 1, क्योंकि अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। सॉल्व तब हो सकती थी जब यहाँ पे एक वेरिएबल आता, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए हैं तो ये सॉल्व नहीं हो सकती इसके आगे। फिर मैंने लिख दिया जी मेजर ऑफ लाइन। अब दूसरी की बात करें तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट LP जो है वो इक्वल है MN के। जिस तरह ये वाली आपने लाइन पढ़नी है उसी तरह आपने ये वाली लाइन पढ़नी है। तो मैंने लिख दिया जी LP जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट है MN के। LP की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास क्या है, 4M प्लस N, और N की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें जो कि क्या है, 10। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, इसका नाम रख दें इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को जरा जो है वो इकट्ठा करके लिखें तो ये आ जाएगा जी 8M माइनस 4N इज इक्वल टू 8, और ये आ जाएगा 4M माइनस N इज इक्वल टू 10। दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल अंदर मौजूद हैं। जब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हों और उन दोनों के साथ 2 वेरिएबल हों और उन दोनों वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के आपके पास 2-3 मेथड है। एक ये है इक्वेशंस मेथड, उसमें क्या करते हैं कि इस वैल्यू को कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि जो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाए, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करवा के एक को खत्म कर देते हैं, दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दूसरा मेथड है जो कि हम 1.6 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, क्रैमर रूल। तीसरा मेथड है इन्वर्जन मेथड। तो इन तीनों में से जी आप कोई सा भी मेथड लगा लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे क्रैमर रूल जो है वो आसान लगता है, मैं इसलिए यहाँ पे क्रैमर रूल लगाऊंगी। तो क्रैमर रूल जी हमें क्या कहता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल हमें क्या कहता है कि पहले तो इनके ये जो कोफिशिएंट हैं फर्स्ट वाले, इनको आप लिखें, ये आ जाएगा जी 8 माइनस 4 माइनस 1, और इसका नाम रख दें A मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पहले वेरिएबल का नाम A के साथ M है, तो इसके ऊपर आप जी रखें हाथ, और ये चीज जो है इसको आप इसकी जगह पे पुट करें तो वो क्या आ जाएगा 8 और 10, और ये सेम वैसे -9 और -1। फिर जी आप तीसरा मैट्रिक्स ढूंढें जो कि क्या आएगा AN। अब N का नाम आया है नीचे, तो इसके ऊपर हाथ रख लें, पहले ये चीज लिखें और इसकी जगह पे ये वाली, तो ये आ जाएगा जी 8M 4M, ओ सॉरी M तो साथ नहीं आएगा, 8 और 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जी 8 और 10। फिर क्या करेंगे जी, हम करेंगे इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट क्यों लेंगे, या 3 मैट्रिक्स हमने क्यों लिए हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने ये 1.6 एक्सरसाइज में किया हुआ है। हमने जी 3 मैट्रिक्स इसलिए लिए हैं, यहाँ पे हमने क्रैमर रूल में पढ़ा था कि जिन 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसका फार्मूला ये है। वहाँ पे x और y था, यहाँ MN है, तो M का फार्मूला ये होगा कि AM का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और N का फार्मूला होगा AN का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कितने आपके पास जो है वो ये हैं मैट्रिक्स, 1 2 और ये वाला 3, तो मैंने लिहाजा ये तीनों ले लिए। अब मुझे तीनों का क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। A का डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट हम सीख चुके हैं 1.5 एक्सरसाइज में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस, तो 8 1 8 प्लस माइनस
-8 फार्मूले का लगा माइनस, 4 4 जार 16 प्लस माइनस 16, तो ये क्या आ जाएगा जी -8 -16, तो ये आ जाएगा -24। ठीक हो गया। फिर जी मैं लूंगी ए एम का डिटर्मिनेंट, ए एम का डिटर्मिनेंट लेना है सेम इसी तरह, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, तो 8 1 जार 8 प्लस -8 आ जाएगा। और फिर फार्मूले का लगा माइनस, तो 10 4 जार 40 और प्लस -40, तो ये आ जाएगा जी -8 -40, तो ये आ जाएगा -48। उसके बाद आ जाते हैं जी ए एन का डिटर्मिनेंट है, ए एन का डिटर्मिनेंट है तो 8 × 10 और 8 × 4, तो ये आ जाएगा जी 8 10 जार 80, फार्मूले का लगा माइनस और 10 4 जार 32 करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे 48। अब हम लगा लेते हैं फार्मूले कि m जो है वो इक्वल है ए एम का डिटर्मिनेंट अवर ए का डिटर्मिनेंट और n जो है वो आपके पास इक्वल है ए एन का डिटर्मिनेंट अवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एम, अब m की जगह पे ए एम का डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारे पास -48 और a का डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारे पास -24, तो ये आ जाएगा जी 24 1 जार और 24 2 जार, माइनस से कटिंग हो गया। कैलकुलेटर से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आ गया आपके पास 2। इसी तरह इधर भी वैल्यूज पुट करें तो ए एन का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया आपके पास जी 45 और a का डिटर्मिनेंट क्या है -24, 48 डिवाइडेड बाय -24, 24 1 जार और 24 2 जार, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे माइनस आ गया, इसको आप जी लिख लेंगे, ये आ गया आपके पास -2, n की जगह वैल्यू आ गई -2, m की वैल्यू आ गई 2। ठीक हो गया। उसके बाद जी देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन नंबर 5 ही है, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उसने बोला था कि आपने साइड्स में से अननोन्स को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इसी क्वेश्चन को क्या कहता है कि दो मैंने एंगल्स दे दिए हैं और यहाँ वाले ये जो दो एंगल्स हैं उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो स्टेटमेंट की जरा हम पढ़ते हैं। कहता है इन द क्वेश्चन 5 के अंदर सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110। कहता है कि जो उसके दो अपोजिट एंगल हैं उनको प्लस करें तो 110 आया। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, तो जो उसके बाकी एंगल्स बच गए हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो ये यहाँ पे जी देखें आप 55 और 55 को आप प्लस करें तो क्या आ रहा है हमारे पास 110 आ रहा है। ठीक बात कर रहे हैं। तो ये दो एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो हम पहले तो सेम फिगर, वही सेम फिगर जो है यहाँ पे बनाएंगे कि ये मैंने वो जी फिगर बना ली, जो कि मेरे पास क्या है, फिगर है मेरे पास एल एम एन और पी, यहाँ पे 55 और यहाँ पे भी 55। अब ये दो मैंने फाइंड करने हैं, जो मैंने दो फाइंड करने हैं इनका मैं कोई भी नाम रख सकती हूँ, मैंने नाम रख लिया एक्स और वाई। अब एंगल्स के लिए हमने दो पॉसिबिलिटीज पढ़ी हैं, दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि एक तो ये है कि अपोजिट जो एंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और दूसरी ये पढ़ी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो है वो इज इक्वल टू है 180 डिग्री। अपोजिट में ये तो पहले ही है, यहाँ पे तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लगाएंगे तो जब भी आपने अपोजिट वाला ला लगाना है कोई एक वैल्यू न्यूमेरिक होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, एडजेसेंट वाला ला लगाएंगे। तो यहाँ पे जी ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, या फिर ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। जिसको मर्जी आप पहले ले लें, मैंने ले लिया पी और एल को। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी एज वी नो मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल L जो है वो इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। P की जगह पे इसकी वैल्यू लिख लूंगी x, L की जगह पे इसकी वैल्यू लिख लूंगी 55 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू चाहिए, ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -55, तो ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 125। ठीक हो गया। अब x 125 आ गया मेरे पास, न्यूमेरिक वैल्यू आ गई ना यहाँ पे 125। तो अब मैं ये लगा दूंगी अपोजिट वाला ला, मेजर ऑफ एंगल P जो है वो कॉन्ग्रेंट है मेजर ऑफ एंगल M के। P की जगह पे इसकी वैल्यू क्या है x और M की जगह पे इसकी वैल्यू क्या है y, और x के ऊपर हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है 125 इज इक्वल टू y। तो सो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 125। ये जी आपके पास था चैप्टर नंबर 11, जो कि नहायत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी हर साल जो है वो एक दो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। उसके बाद इस चैप्टर की एक ही जो है डेफिनेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वो डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, कि डिफाइन पैरेललोग्राम। तो उसकी डेफिनेशन जो है वो कोई प्रॉपर डेफिनेशन इस चैप्टर में नहीं दी गई, इसलिए इसको मैंने जी अपने पास से लिखवाया था बच्चों को कि
अब पैरेललोग्राम इज अ क्लोज्ड फिगर। ये लिखने के बाद इसकी जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज पहले आपको लिखवाई हैं वो 3 प्रॉपर्टीज सिर्फ नीचे लिख दें, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी जी हमने लिखी ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। फिर है जी ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। फिर है जी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यही सिर्फ इसकी एक जो है वो डेफिनेशन आपने करनी है।